नमस्कार, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको 10th क्लास का संस्कृत प्यूसम भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें अष्टम पाठ है करमवीर कथा। इससे पहले का चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। चलिए अगले कड़ी में चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अष्टम पाठ यानी 8वां पाठ, करमवीर कथा। करमवीर की कहानी क्या है? करमवीर की कहानी, करमवीर कहाँ के रहने वाला था, वह किस परिवार से आता था, उसके परिवार में कुल कितने सदस्य थे, और करमवीर कथा उसकी कहानी इस प्यूसम भाग 2 में क्यों दी गई है, उसके देने के पीछे क्या कारण है, सभी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी दिया गया है। एक दलित समाज के पुरुष की कहानी है। दलित लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं और दलित होते हुए भी किस प्रकार शिक्षा प्राप्त करके वह महानता को छुए हैं, इस कहानी में हम देखेंगे। करमवीर असौ निज उत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्वपदम लभ्यते। करमवीर ने अपने निजी उत्साह से, यानी उसके अंदर जो आंतरिक उत्साह था, विद्या को प्राप्त किया और महत्व पद को, महान पद को प्राप्त कर लिया। यानी विद्या के दम पर वह क्या किया? सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में सभी जगह उसका सम्मानित किया जाता है, सभी जगह उसको सम्मानित किया गया, सत्कार किया गया। कथायाम मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात्। कथा का मूल्य अर्थ यह है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम करतु प्रभवेत, यानी उत्साह से सभी काम सफल होते हैं, यानी हार नहीं माननी चाहिए। अपने अंदर की जो आंतरिक जिज्ञासा है, जिज्ञासा समाप्त नहीं होनी चाहिए। यानी इस पाठ में करमवीर की कहानी इसीलिए दिया गया है कि दलित समाज जो अपने निजी उत्साह से किस किस पद पर गए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति किए, ठीक उसी प्रकार आप अपने निजी उत्साह से, जिज्ञासा से आप अपने महानतम पद को प्राप्त करें। कहानी है, अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राप्ये प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्रामः। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखनटोला नाम का एक गांव है। यानी करमवीर का गांव का नाम क्या है? तो भीखनटोला। निवसन्ति सम तत्र तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। वहाँ गरीब, शिक्षा से विहीन यानी शिक्षा से हीन और क्लिष्ट जीवन, कठिनाइयों से जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे। तेषु अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थित्यां कुट्यां निवसति। वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो जनता थे, वो अपने परिवार के साथ गांव के बाहर एक कुटिया में रहते थे। कुटी तु जीर्ण प्रत्यात परिवार जनान आत्मपत्रमात रक्षति न वृष्टते। माने कुटिया भी ऐसा टूटल फूटल थी कि सिर्फ धूप से रक्षा हो सकता था, बारिश से नहीं। यानी बारिश में वो भीग जाता था, सिर्फ धूप से ठंड छांव की व्यवस्था था, ऐसा कुटिया था। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्या भर्या तयोरकः पुत्र कन्यासी दुहिता चेत्यासान। उस परिवार में उसके गृहस्वामी, उनकी पत्नी और उनके एक पुत्र और एक छोटी पुत्री रहती थी। कहने का मतलब है परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, एक पति, एक पत्नी और एक लड़का और एक लड़की। तस्मात् ग्रामात् कोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापिता। कहता है उस गांव से कोस भर की दूरी पर प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय है। प्रशासन ने कोस भर की दूरी पर एक विद्यालय की स्थापना किया। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागत। वहाँ एक दृष्टि से संपन्न सामाजिक समरसता के पक्षपाती शिक्षक आए, यानी समाज में मिलजुल कर रहने वाले शिक्षक वहाँ आए। भीखनटोलाम द्रष्टुम आगत स कदाचित खेल रत्नम दलित बालकम विलोक्या।
तस्य अपात्रमण्येन स्वभाविनो अभिभूत। कहता वह भीखन टोला को एक बार भीखन टोला दिखने आए और खेलने में मग्न बालकों को देखकर उसके सहज आकर्षक स्वभाव से प्रभावित हो गए। बालक जो छोटे छोटे खेलते रहते हैं, वह दलित बालक को खेलने के स्टाइल को देखकर यह शिक्षक क्या हो गए, प्रभावित हो गए। उसके बाद है शिक्षकम बालकमेनम स्वविद्यालय माननीय स्वयं शिक्षितुम आरभत। शिक्षक इस बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं पढ़ाने लगे। यानी राम प्रवेश को जो देखा भिखनटोला गांव में खेलते हुए, तो इस लड़के को या शिक्षक उनके खेल के दृष्टि से इतनी प्रभावित हो गए कि उनको लेकर आए और कहे चलो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, और उसको लेकर आए, पढ़ाने लगे। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट शिक्षाक्रमं जीवनस्य परमागतिरिति मन्यमानो निरंतरम अध्यावसेन विद्या अधिगमाय निरतो भवत। कहता है कि बालक उसके शिक्षण शैलाकृष्ट से शिक्षा क्रम को अपने जीवन की परम गति मान लिया। यानी वह पढ़ने के प्रति ललक जग गया उसको, और जीवन की सबसे परम गति शिक्षा को मान लिया और निरंतर अध्ययन करने लगा और विद्या प्राप्ति की ओर अग्रसर हो गया। क्रमश उच्च विद्यालयम गतस्तस्यैव शिक्षक स्वाध्याय अवसायन च प्राथम्यम प्राप। कहता है कि इस क्रम से उच्च विद्यालय में गया और उसके शिक्षक के पढ़ाने से और स्वयं परीक्षण से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी कहता जब वह उच्च विद्यालय में इस तरह से प्राथमिक से मिडिल में गया, मिडिल से उच्च विद्यालय में गया, तो शिक्षक की मदद से और स्वाध्याय की मदद से वह प्रथम स्थान को प्राप्त किया, यानी फर्स्ट कर गया। नेक्स्ट है छात्राणाम अध्ययनम तपः। छात्रों का क्या है, तपस्या क्या है, अध्ययन ही तपस्या है। इति भूयो भय स्वविद्या गुरुणो उपदिष्टो बालकौ पितरो अर्थो भावे अपि छात्रवृत्ति कनिष्य छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नरगते महाविद्यालय प्रवेश लभत। कहता है छात्रों का तपस्या ही अध्ययन है। छात्रों का तपस्या क्या है, अध्ययन है। अध्ययन कर लिया कोई छात्र तो समझो सबसे बड़ी तपस्या है। ऐसा बार बार गुरु के उपदेश से वह बालक पिता के धन के अभाव में भी छोटे बच्चों को पढ़ाकर और धन प्राप्त करके शहर के महाविद्यालय में प्रवेश किया। यानी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। उनके पिता के पास आर्थिक स्थिति दयनीय थी, तो वह होम ट्यूशन की तरह कुछ पढ़ाने लगा और उस छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाकर जो धन प्राप्त होती थी उससे महाविद्यालय में एडमिशन करा लिया। यानी कहने का मतलब जहाँ चाह है वहाँ राह है। तत्रापि गुरुणाम प्रिय सन सततम पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहित चित्सा अकृत कालक्षेप स्वाध्याय निरतो अभूभूत। वहाँ भी गुरुओं का प्रिय लगातार पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधान मन से समय को न गवाकर अध्ययन में तत्पर रहने लगा, पढ़ने लगा। यानी कहने का मतलब है कि वहाँ भी गया तो गुरु के नज़र में खिल गया और गुरु के नज़र में बसने लगा, और वहाँ भी खेल में इधर उधर समय न गवाकर सिर्फ पढ़ाई पर यानी अध्ययन को ही तपस्या समझ लिया था, और समझना भी चाहिए। महाविद्यालयस्य पुस्तकारे बहुना विषयानां पुस्तकानि आत्मसादसौ कृतवान। महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कर लिया, यह याद कर लिया। उसके बाद है तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम आप्यवि स्व महाविद्यालय से ख्याति वर्धयत। कहता वह स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। यानी विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सर्वत्र राम प्रवेश इति शब्द सूर्यते, सभी जगह राम प्रवेश इति शब्द सुनाई देने लगा था। समनगरे विश्वविद्यालय परिसर, यानी विश्वविद्यालय से लेकर उसके गांव शहर में खबर चल गया, राम प्रवेश, यही शब्द सुनाई देता था। ना जानतनाम पित्रावश्य विद्याजनया प्रतिष्ठाम। कहता विश्वविद्यालय परिसर में इसके पिता को नहीं जानते हुए भी विद्या जानने में प्रतिष्ठित हुआ। यानी इनके पिता को कोई नहीं जानता था वहाँ, लेकिन यह विद्या अपने पढ़ाई के दम पर, तपस्या के दम पर वो विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध हो गया और विश्वविद्यालय में
उच्चतम स्कोर को प्राप्त किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया और पूरे विश्वविद्यालय में छा गया। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष अंतरेशौ केंद्रीय लोक सेवायां परीक्षाम अपि स्व अध्याय वशेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप। कहता वह दूसरे केंद्रीय लोकसभा परीक्षा अपने परिश्रम के द्वारा और व्यापक विषय ज्ञान से उच्च स्थान प्राप्त किया। यानी केंद्रीय लोकसभा की जब परीक्षा हुई तो उसमें भी एक व्यापक स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्या तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशो परिवार प्रवेशे कृतेन श्रमेन अभ्यासेन च परमप्रीता अभुवन। कहता है साक्षात्कार में भी समिति सदस्य का उसके व्यापक ज्ञान से वहाँ भी पारिवारिक प्रवेश और परिश्रम द्वारा अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुआ। यानी जो समिति के जो सदस्य थे जो इनका इंटरव्यू ले रहे थे, इनके लगन को देखकर वह काफ़ी अभिभूत हुए और वह प्रसन्न हो गया। अध्यय राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश का सम्मान अपने प्रांत और केंद्रीय प्रशासन में बहुत अधिक है। यानी केंद्रीय प्रशासन में इसका नाम ही नाम है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषाम आवर्जके वर्तते। उसके प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णय का जो सामर्थ्य शक्ति है वो सभी को आकर्षित करते हैं। यानी संकट की स्थिति में भी वह देश को बचाने वाले हैं। इस तरह के वह प्रशासन है। न्यूनम असो कर्म विरोह व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रम लोकप्रिय संजाता। कहता है इस तरह से वह कुछ ही समय में निश्चय पूर्वक जीवन बिताकर सभी बाधाओं को दूर करके प्रशासन केंद्र में भी लोकप्रिय हो गया। यानी प्रशासन में भी इनकी बहुत पहुंच बढ़ गई और लोकप्रिय हो गया। सबके दिलो दिमाग में एकदम राम प्रवेश राम प्रवेश। सत्य मुक्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिन पुरुषिहम उपैति लक्ष्मी। परिश्रम करने वाले सिंह के समान पुरुष ही लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। यानी जो परिश्रम करते हैं उनको ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वही लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थी को परम तपस्या क्या है? अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है। इसलिए विद्यार्थी को अध्ययन करने पर जोर देनी चाहिए और पढ़ाई को फोकस करनी चाहिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करें तो आज ही आपके अपने चैनल पीके भी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।